Have some information about Muhammad? No, I'm Muslim. Muslim? Beautiful. Why are you Muslim? Why Muslim? Yeah. I always ask for Muslim people because I'm a Christian. Yeah, it's a very good question. I ask myself also. Really? पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान से? कहाँ से? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद सिंध से? Beautiful. अच्छा, very good, very good. तो मैं क्रिश्चियन हूँ, पाकिस्तान कराची से ही हूँ। अच्छा। तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भैया आप मुसलमान क्यों हैं? तो क्या वजह है कि मुसलमान? मैं कोई शॉर्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग भी होगा चलेगा, कोई मसला नहीं है। शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, लेकिन जो आंसर है वो ये है कि इस वजह से कि जो कायनात है उसको किसी ने क्रिएट किया है। मुझे कॉल कर रहे हो? गलती से लग गया होगा। अच्छा, कायनात भी किसी ने क्रिएट किया है, बिल्कुल किया है। तो उसकी जब हम तहकीक करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक कंसिस्टेंट आंसर आता है, तो वो ये है कि एक वाहिद खुदा की ज़ात है जिसने क्रिएट किया। तो जब उसको क्रिएट किया है तो फिर ये सवाल आता है कि क्या उसके क्रिएट करके छोड़ दिया है या उसने कुछ मैसेज दिया है, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे और आपके दरमियान। फिर जब मैं उस आंसर को तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि उसका मैसेज क्या है और कहाँ है, तो मुझे जो कंसिस्टेंसी मिलती है वो इब्राहिमिक फेथ में मिलती है कि 4-5 हज़ार साल से एक ही मैसेज है जो रिपीट हो रहा है। और फिर जब उसको फॉलो करते हुए मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आता हूँ तो मुझे वहाँ पे फिर एक और कंसिस्टेंसी मिलती है और जो सवालात हैं उनके जवाब मिलते हैं और जो सिंप्लीफिकेशन है ऑफ द मैसेज वो वहाँ पर है। कुरान को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके लोग कुरान के मौजज़ों की भी बात करते हैं, मगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान के अंदर जो लॉजिकल और सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो इट्सेल्फ, अगर आप कुछ भी ना जाने प्रॉफिट मोहम्मद के मुताबिक, अगर आप कोई हिस्ट्री ना जाने, आप सिर्फ कुरान को पढ़ें और आपको ये पता हो कि ये एक किताब है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ 23 ईयर्स आती है, तो शायद उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी हो, कहीं पे उसके अंदर ऐसा होगा कि जो चीज़ शुरू में आई और जिस बाद में आई उनके अंदर आपस में तजाद होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर बाद वक़्त आपके जहन में कोई सवाल आता है तो वो सवाल आगे जाके आपको कहीं का आंसर उसका मिल जाता है। तो कुरान के अंदर जो लोगों के अंदर नॉर्मली जहन के अंदर सवाल आते हैं उन सबका जवाब मौजूद है। एक कंसिस्टेंट थियोलॉजी है और उसके साथ जब आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को रेज़ किया और प्रीच किया, उन सब को मिला के जो बिलीफ है वो इसी के ऊपर बनता है कि यही जो है वो एक ट्रू रिलीजन इन इट्स ट्रू फॉर्म है। दूसरे लोग जो हैं वो मतलब एज अ मुस्लिम हम लोग बिलीव करते हैं कि दूसरे भी वही रिलीजन है जो मतलब हमारी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि इस्लाम इज़ नॉट द फर्स्ट रिलीजन, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नॉट द फर्स्ट मैसेंजर, इज़ द लास्ट मैसेंजर। तो कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती आपको कि आपको मिले कि पहले वालों से कोई इख्तलाफ है, कुछ डिटेल्स में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कि वो चीज़ें उन चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं है, उन चीज़ों में तजाद है आपस के अंदर। उसके अंदर आपको नहीं पता होता कि बहुत सारे सवालात उठते हैं। विदाउट गोइंग इनटू क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग एल्स, मैं सिर्फ अपनी फेथ की बात बता रहा हूँ कि मुझे इसमें जो चीज़ लगती है जो बिलीवेबल है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वो सारी उसके अंदर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। तो इस वजह से मुसलमान बहुत अच्छा। और इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा है, बड़ा लंबा और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा, इसीलिए मैं सोच रहा था कोई एक लाइन या दो लाइन का आंसर आपके लिए निकाल लूँ, लेकिन मैं निकाल नहीं सकता। लेकिन सर अब मसला ये है कि आपने कुरान तो बाकायदा पढ़ी होगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो कुरान को आपने हाफिज़ तो नहीं मैं कहता था, लेकिन आपने अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई की होगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने जो बात बोली है कि मतलब है कोई एक चीज़ ऐसी बताएं जो आप कुरान से प्रूव करके बोलते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़
कुरान से सबूत मिलता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। मैंने ये नहीं कहा कि कुरान सबूत है, हाँ जी जी सही कुरान तो मैसेज है। सही है मैसेज। सबूत जो है मेरे जहन में है, सबूत वो ये है कि कुरान का जो मैसेज है, मिसाल के तौर पर कुरान का मैसेज ये कि अल्लाह की ज़ात एक है, हाँ सही है उसका कोई ना बेटा है ना कि उसका बाप है, उसको नींद नहीं आती, सही है ये तो कुरान का मैसेज है ना। सही है। अच्छा ये इस मैसेज एक आपने बोला कि जिस एक ही बात कह रहे हैं वो क्योंकि आपने इतनी डिटेल में चल। अब जैसे आप बोल रहे हैं कुरान में आपको बताया कि एक खुदा है, सही है। अब आप उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे या किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे कुरान की मद्देनज़र रखते हुए? सवाल कुरान को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह डिफाइन करेंगे खुदा एक है, जैसे आपने बोला है खुदा, तो आप कुरान से उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? कुरान से किस तरह एक्सप्लेन करूँगा, मतलब मैं मेरे वर्ड क्या होंगे या कुरान के क्या वर्ड कुरान से मैंने कुरान के कुरान के तो वर्ड है ना, अल्लाहु अहद, अच्छा। कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। अच्छा ये सूरत 112 की बात कर रहे हैं आप, जी। सही है। अच्छा आप ये अहद का मतलब आपको पता है क्या है? जी, क्या मतलब है? वाहिद, वाहद वाहद अहद 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 और वाहद, आप जैसे उर्दू में वाहद बोलते हैं तो इंग्लिश में भी अरबी में वाहद है, उसका मतलब है एक। अहद का मतलब है वन ऑफ दैम। नहीं। तो सर ये अच्छा चलें इस पे हम बहस भी इसमें करेंगे। इसके बाद आप ऐसा करें कि मेरा नंबर ले लें मुझसे, और आप ईमेल में बात कर लें। मैं भी आया था किसी और चक्कर के अच्छा। अंदर, तो वो फलस्तीन के चक्कर में आए हैं। हाँ, अच्छा तो वो क्या खत्म हो गया रैली है चल रही है अभी वहाँ पे उस भी तरफ है। चलेगा अच्छा, काफी देर तो चलेगा। मुझे उसमें जाना है, तो आप मुझसे फिर बात कर लें इसके ऊपर। मुझे अच्छा। कोई इसमें हर्ज नहीं है बात नहीं, करने, ये सब चीज़ों पे मैं बात करने में किसी वक्त राज़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। तो मैं आपका नंबर ले लेता हूँ, तो अच्छा वेरी गुड, तो बात करते हैं हम उससे।